बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो CTIs की वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो कौन सी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं और आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए। एंड उसके अलावा आपने अप्लाई करना कैसे, ऑनलाइन अप्लाई करना है या मैनुअल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले ये गुड न्यूज़ कह सकते हैं इसको कि आपके लिए जो CTIs, वैसे इससे पहले भी लास्ट ईयर भी अनाउंस हुई थी, तो अभी भी ऐसी CTIs जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो अब यहाँ पर टोटल जो कॉलेजेस हैं वो मेंशन है, ठीक है। 7354 ये कॉलेजेस हैं, इनके लिए CTIs जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अब CTIs में यहाँ पर उन्होंने जो कोटा लिखा है उसमें है जी 5% माइनॉरिटी कोटा, ठीक है, 3% डिसेबल कोटा है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अच्छा, ये आपकी जो जॉब है ये परमानेंट कभी भी नहीं होती, ठीक है। ये एक मुद्दत है वो 6 मंथ्स की है, 6 महीने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, कोई एक्सटेंड नहीं होता। ये आपका ये जो आपका टेन्योर है या इसको आप कह सकते हैं ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये आपका 6 मंथ्स के बाद आगे फर्दर नहीं चलता, ठीक है। 6 महीने पूरे हुए टर्मिनेट कर देंगे आपको, और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो होगी जी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है। ये डेट यहाँ पर मेंशन है, यानी कि 1 को आप कॉलेज के अंदर होंगे, 1 को आपकी ज्वाइनिंग जो है वो जिस कॉलेज के लिए भी आप अप्लाई करेंगे वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको कॉलेज कैसे पता चलेगा इस हवाले से बता देता हूँ मैं आपको आगे। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। हाँ यस, अच्छा, अब इसमें क्वालिफिकेशन जो है फॉर BS कॉलेजेस, अब ये जितने भी कॉलेजेस ऊपर मैंने आपको बताए हैं 7354 आई थिंक सो, तो ये तमाम कॉलेजेस जो हैं ये BS कॉलेजेस हैं, यानी कि इसमें FA FSC और साथ में BS के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो MS MPhil और PhD ये तो रिक्वायर्ड है, प्लस इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये अवेलेबल डिग्री नहीं है, MS MPhil PhD वगैरह नहीं है, तो MA MSc में भी कंसिडर्ड, इनको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास BS की डिग्री भी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर बाद में आप कमेंट भी करेंगे, बेशक करें, बट कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़रूर उसका रिस्पांस करूंगा कि आपके पास BS की डिग्री अगर आपके पास है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास MA MSc की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजल्ट वेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमारा भी रिजल्ट वेटिंग है, 2 महीने बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो क्या हम एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं? तो नो, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिनकी डिग्रीज कंप्लीट है वो जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है। एंड प्लस अगर आपके पास B.Ed डिग्री है तब भी ठीक, नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट B.Ed की नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डिग्री BS एटलीस्ट 2nd डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अब सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे हम सब्जेक्ट चूज़ करें, यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है, तो मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं क्वालिफिकेशन के, मार्क्स फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 85 है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है ना वो आपके डिग्रीज़ के ही हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर हैं आपके उसमें, वो आगे परसेंटेज जो क्राइटेरिया है जो आपकी डिग्रीज़ में नंबर होते हैं, तो उस हवाले से वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर आपके पास BS MA MSc से ऊपर की कोई डिग्री है, सपोज जिस तरह आपके पास MS MPhil वगैरह है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यानी कि 5 नंबर और दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर्स इन बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, अगर आपके मैट्रिक में, बोर्ड में, इंटर बोर्ड में, या आपके BA BSc यूनिवर्सिटी में, या मास्टर लेवल तक या उससे ऊपर आपने MS किया हुआ, MPhil वटएवर जो भी किया हुआ है, अगर इन तमाम डिग्रीज में किसी न किसी डिग्री में भी अगर आपने कोई पोजीशन ली होगी 1st 2nd 3rd, तो आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाएंगे।
फिर इंटरव्यू मार्क्स जो है वो भी 5 होंगे। अब इंटरव्यू के कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं हो, सिर्फ 5 ही हैं, ठीक है, वो उसकी फिर टेंशन ही ना लें आप। सिर्फ आपके अगर एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा है ना तो समझ लें कि आपका काम हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट्स ऑन द सबमिट। अच्छा जी, छोड़ें इसको, आगे चलते हैं। अब इसमें जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा वो 50,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, 50,000 पर मंथ आपको इसमें आपकी जो सैलरी है वो दी जाएगी। और एज लिमिट भी इसमें कोई नहीं है, ये भी चलिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, तो आपकी जितनी मर्जी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आज 5वें नंबर पर है जी लीव। 2 कैजुअल लीव्स आपको अलाउ हैं पूरे मंथ की, टीएडी आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्निस्ट, आप जिस कॉलेज में भी जिस कॉलेज को भी आप चूज़ करेंगे, जिस कॉलेज में भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्लेसमेंट है यानी कि आपको वहाँ पर ही 6 महीने लगाने होंगे, वहीं जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते, यानी कि ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है, बल्कि नीचे लिखा हुआ भी है ट्रांसफ़र का। द प्लेसमेंट शेल बी सब्जेक्टेड इन कॉलेज स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आपका स्पेसिफिक कॉलेज होगा बस वही होगा, ट्रांसफ़र वगैरह कोई नहीं होगा, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, ज्वाइनिंग पीरियड आपका वो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, विद इन 7 डेज़, यानी कि अभी आपकी ये अनाउंस कल ही हुई है, तो मैं अभी आपको आगे बल्कि बता देता हूँ कि ये आपकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो कब तक है, वो भी आई थिंक सो 1 हफ्ते या 5 दिन या 1 हफ्ता आई थिंक सो टाइम है, तो बस ये 7-8 दिनों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 13 नंबर पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो देन आपको जो है वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आ जाएं। फिर उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है जी? प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑन द एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ वेकेंट पोजीशंस विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज मेल फीमेल ऑन 2/10/2024। अच्छा, ये कल अनाउंस हुई है और आज 2 तारीख है, ठीक है। अब आपने क्या करना है मैं अब आपको बताता हूँ। सिंपल ये है कि आपने अपने एरिया के, यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं CTIs की, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिनके कैंडिडेट्स के पास पंजाब का डोमिसाइल होल्डर जो हैं, ठीक है, जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, वो तमाम कैंडिडेट्स अपने इर्द गिर्द के जो उनके कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, एक होता है फेडरल के कॉलेजेस, एक होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी पंजाब गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। आपने उन तमाम कॉलेजेस में, जिस तरह मैं अगर पिंडी में रहता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द बेशुमार कॉलेजेस हैं पंजाब के, मेल और फीमेल दोनों के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आपने अपने करीबी जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको देख लें, आप बेशक अगर करीब नहीं तो थोड़ा सा दूर भी जाना चाहिए तो कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, आप जा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपकी बस आपके मार्क्स अगर ठीक हैं तो आप जो है वो आप अपॉइंट हो जाएंगे। तो आपने सिंपल ये करना है कि अपने जो भी कॉलेजेस हैं, अपने आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो भी पंजाब के गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आप वहाँ चले जाएँ। वहाँ बाय नोटिस बोर्ड पे या गेट के ऊपर कोई आपको वो CTIs के हवाले से वो नोटिस बोर्ड पे आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा। वहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो नोटिफिकेशन लगा देते हैं कि यहाँ पर हमें जो सीट्स रिक्वायर्ड हैं इस सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो CTIs हमें रिक्वायर्ड है वो इस सब्जेक्ट के। अब हर एक के अपने अपने कॉलेजेस होते हैं, तमाम कॉलेजेस में किसी में हो सकता है मैथ्स की सीट हो, किसी में हो सकता है इंग्लिश पाकिस्तान स्टडीज़ की सीट हो, किसी और में जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है इकनॉमिक्स की सीट हो, किसी में स्टैटिस्टिक्स की होगी, तो डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सीट्स होंगी अवेलेबल, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि जिस कॉलेज में भी जो सीट अवेलेबल है बस आपने उधर चले जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने उधर जाकर करना क्या, अब मैं आपको इसका फर्दर आगे जो प्रोसीजर है वो बताता हूँ। देखें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस विल बी सबमिटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ई-पोर्टल फ्रॉम 2/10/2024 टू 7/10/2024। अच्छा, यहाँ पर ई-पोर्टल का तो जिक्र उन्होंने कर दिया है, बट ई-पोर्टल इनका वैसे पंजाब वालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ होता है। इससे पहले भी जितनी CTIs की वैकेंसीज आती रही हैं, यानी कि लास्ट ईयर की बात करूँ या उससे पहले भी आई थी जो, तो वो मैनुअली इनका प्रोसीजर होता है। इनका प्रोसीजर ऑनलाइन वाला वैसे सिस्टम नहीं होता। इन्होंने तो लिखा हुआ है 2/10/2024, बट अभी तक ई-पोर्टल मैंने खुद भी चेक किया है, वहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 7 तक टाइम है, यानी आज से लेकर 7 तक, बीच में आप देख लें मेरे ख्याल से 4-5 दिन बनते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो अपने एरिया के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको विजिट करें, वहाँ पर देखें आपके सब्जेक्ट जो भी है, आपका मैथ है, इंग्लिश है, इकनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है,
जिस कॉलेज में भी वो आपके सब्जेक्ट की सीट उनके पास होगी तो आपने वहाँ चले जाना है, ठीक है। उनको बता दीजिए कि आपने CTIs के लिए अप्लाई करना है। सिंपल जो प्रोसीजर होता है ना, जो प्रीवियस वाला जो प्रोसीजर है मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ई पोर्टल बहुत मुश्किल है कि ये वैसे मेरा नहीं ख्याल कि होगा कुछ भी इस तरह का सीन। आपने मैनुअली एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो वो कैसे करवानी है, प्लेन पेपर लें, उस प्लेन पेपर के ऊपर आप सिंपल जो एप्लीकेशन होती है वो आपने लिखनी है कि जिस कॉलेज के लिए, जिस कॉलेज में जो आपकी सीट आई है उस कॉलेज का नाम लिखें, ठीक है। उनके प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके कॉलेज में ये सीट आई है, ठीक है, मेरी जो डिग्री है वो ये है, मैं CTI के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, फलां फलां, ठीक है। और साथ में आपने अपनी ऊपर एक पिक्चर लगा देनी है, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ। साथ में अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दें, कोई एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, प्लस अपना डोमिसाइल जो है वो भी आपने साथ में लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर होगा। आपने वहाँ पर ऐसे अपनी एप्लीकेशन जो है ना, वो जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा दोगे तो जब आपकी एंड डेट हो जाएगी उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज ऑफ 12/10/2024। फिर आपने क्या करना है, जब आपकी डेट एंड हो जाएगी फिर उसके बाद आपकी जो टेंटेटिव मतलब यही होता है कि वो चेंज भी हो सकती है, मगर यह है कि आपने मेरिट लिस्ट जो है जिस कॉलेज में भी आपने अप्लाई किया होगा, जिस कॉलेज में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, फिर वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब वो जितने लोगों ने वहाँ पर, जितने लोगों ने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और जिस बोर्ड पर आप जाकर देखेंगे उस कॉलेज में जो नोटिस बोर्ड होता है उसी बोर्ड पर उन्होंने मेरिट लिस्ट के हवाले से अगेन नोटिफिकेशन लगाया होगा, वहाँ पे पेस्ट किया होगा। 12/10/2024 को आपने वहाँ पे विजिट कर लेना, ठीक है। तो आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपने अपना नाम देख लेना इंटरव्यू के हवाले से। फिर नेक्स्ट है 4th पे, कंप्लेन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, ठीक है। अगर आपको मेरिट लिस्ट के हवाले से किसी किस्म की कोई कंप्लेन हो, मतलब आपको लगे कि आप आप जो है वो डिजर्व कर रहे थे बट किसी और को दे दिया गया मौका, या कोई वैसे सर का सीन होता नहीं है, बट अगर आपको लगे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं 13/10/2024 से 15/10/2024 तक। ये डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जो पंजाब कॉलेजेस के होते हैं डिप्टी डायरेक्टर्स, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है शैल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज। फिर उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पर फर्दर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो लग जाएगी 17/10/2024 को। तो 17/10/2024 को आपने वही कॉलेज दोबारा विजिट करना है, उनके नोटिस बोर्ड पर या बाहर जो गेट होता है उनका वहाँ पर लगा होगा। अगर नहीं भी लगा हो तो आप उनके जो बाहर गार्ड होते हैं या सिक्योरिटी वगैरह जो भी है तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे CTIs के हवाले से, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम 18/10/2024 टू 22/10/2024 आपके इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट होंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, इंटरव्यूज के बाद जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंसर्न कॉलेज। फिर उन्हीं कॉलेजेस में दोबारा लिस्ट लगा दी जाएगी जो कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। 24/10/2024 को उन्हीं कॉलेजेस में आपने दोबारा जाना है जिन कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, ये अप्लाई करने का जितना मेथड था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, ये डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है 30/10/2024। फिर आगे आपकी जो ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो 1/11/2024, ठीक है। तो आपकी 1 को आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ की जो 1 है उसको आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो 1 मंथ तक का ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके वैसे ओवरऑल ये जो नोटिफिकेशन है इसके 7 पेजेस हैं और ये नीचे यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वैसे तो ये इसको आप खुद भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स, मास्टर्स के ये 40, बैचलर्स के 15, ठीक है। फिर आगे लेवल उन्होंने दिया है, लेवल 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 90% मार्क्स हैं और अबव 4 सेमेस्टर सिस्टम या इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको मास्टर्स के जो मार्क्स हैं वो 40 दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बैचलर्स यानी BSc या BA किया हुआ है तो आपके अगर 80% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपके, वैसे ये आप खुद भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने हवाले से आइडिया हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं यानी या आपके कितने मार्क्स बनते हैं ओवरऑल। फिर इसी तरह लेवल 2 है, 80% या इससे अबव अगर आपके मार्क्स हैं मास्टर्स में तो 36 नंबर मिलेंगे आपको मास्टर्स डिग्री के, ठीक है। और 70% या इससे अबव मार्क्स हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री के 13.5 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह आगे भी है, ठीक है। अब मैं सारे नहीं कर रहा तो आप इसको कर लीजिएगा। इसी तरह फिर नीचे और लिखा हुआ है, फिर आगे ये BS डिग्री है। अब BS अगर आप जिस कैंडिडेट ने भी किया होगा तो उसका भी ऐसी है, टोटल 55 नंबर है। अगर आपके 90+ नंबर है, 90+ सॉरी कह रहा हूँ 90% मार्क्स हैं तो आपको 55 मार्क्स मिलेंगे BS डिग्री के,
ठीक है। और इसी तरह इंटरमीडिएट अगर आपने FFSC किया तो उसके 15 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो 15 मिलेंगे, और इसी तरह फिर आगे उन्होंने क्राइटेरिया आगे दिया हुआ है। फिर मैट्रिक है तो उसके भी ओवरऑल 15 मार्क्स हैं, और अगर 90% है तो 15 ही मिलेंगे, फिर आगे फिर 80% से अबव है या 80% है तो 30.5 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके डिग्रीज़ का यहाँ पर जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज का वो ये है। फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें अगर आपके पास हायर डिग्री कोई होगी, ठीक है, उसमें अगर आपके पास PhD है तो उसके 5 नंबर मिलेंगे, MS या MPhil है तो 3 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने ऊपर आपको पोजीशंस का बताया था, मार्क्स फॉर द पोजीशन होल्डर इन द यूनिवर्सिटी कंसर्न और 22, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो पंजाब बोर्ड वाले जितने भी होते हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे 5 नंबर है, सेकंड पे 3 है, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे 2 नंबर हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया। फिर नीचे आ जाए तो ये BS को ऊपर वाला जो था वो BS कॉलेजेस के लिए नहीं था, ये BS कॉलेजेस के लिए, ठीक है। अब BS कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपके पास मास्टर्स होगा तो 13 नंबर मिलेंगे, 90% मार्क्स ये से अबव है तो 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे उन्होंने नीचे भी दिया होगा, यस ये है बैचलर्स का, बैचलर्स है अगर आपके पास 90% ओवरऑल 12 है और 90% है ये से अबव है तो 12 है, 80% इससे अबव है तो 11 है, तो ये नंबर आपके मिलेंगे। फिर इसी तरह PhD के मार्क्स जो है वो 25 हैं, ठीक है। MS MPhil के 20 ओवरऑल हैं। फिर आगे उन्होंने ऊपर बता दिए 90% होंगे तो 25 मिलेंगे, 80% होंगे तो 22 मिलेंगे। इसी तरह MS MPhil का, BS का, इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, ये BS कॉलेजेस के लिए, ठीक है, बता रहा हूँ। ऊपर वाला था वो BS कॉलेजेस के लिए नहीं था, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर BS है, बहुत सारे ऐसे हैं वो जो दूसरे हैं जिसमें FFSC के साथ BA BSc वाला सीन होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो डिटेल्स थी, और पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड वैसे तो ये सारी मैंने ऊपर बता दी हैं। ये ओवरऑल डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर ऊपर कर दी हैं। बाकी अगर आपका डिग्री जो है वो अगर GPA वाला सिस्टम है, डेफिनेटली मास्टर्स जो उन्होंने मास्टर्स या बैचलर्स ग्रेजुएशन जो भी है, अगर आपने यूनिवर्सिटी सिस्टम में किया है तो वहाँ पर GPA सिस्टम ही मोस्टली चलता है। तो वो GPA को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके 3.63 से लेकर 4 GPA तक के दरमियान, ठीक है, अगर आपका GPA है तो 90% से लेकर 100% बनता है। तो ये आपको ये उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा अपने मार्क्स। इसी तरह ये भी HEC का जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे आप फार्मूला वहाँ पर भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है CTIs की, ठीक है, डिटेल के साथ बता दिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है वो मैंने सारा मेथड बता दिया, और कोशिश कीजिएगा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलें 6 महीने के लिए ही सही, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह अपॉइंट हो जाएंगे। और बाकी अगर आपको फिर भी इसके अलावा किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।